यस चिल्ड्रन, तो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ सेल ऑर्गेनेल दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, दीज आर द वैक्यूल, दीज आर द सिस्टर्नी, दीज आर द वेसिकल्स। ओके, तो ये हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम गोल्गी एपिटेस भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, और गोल्गी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, गोल्जियोसोम भी कहते हैं, और भी कहते हैं डिक्टियोसोम। इन प्लांट्स में और लोअर इनवर्टिब्रेट में हम इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। किसको? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, गोल्गी एपिटेस को। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वहाँ पावर तो जनरेट कर ली हमने, लेकिन उसकी सप्लाई कैसे करें? सप्लाई का काम कौन करता है? इट इज़ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज रेस्पॉन्सिबल द पावर फ्लो इन द सेल। पावर फ्लो जो होती है, जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, जहाँ पर पावर की ज़रूरत है, वहाँ पर इस एनर्जी का फ्लो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही कराता है। जैसे यहाँ लिखा है डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, इसको हम इसीलिए डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल का नाम देते हैं। और ये किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई इटालियन जूलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्जी, जिनके नाम पर ही हम इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैंने जैसा यहाँ लिखा, इट इज़ वेरी स्मॉल वेसिकल ऑफ डिफरेंट शेप होते हैं। जनरली क्या होता है इसमें? जनरली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास में ही जनरली पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये मैंने बता ही दिया, गोल्गी बॉडी, गोल्गी मेम्ब्रेन, गोल्जियोसोम। और इन प्लांट और लोअर इनवर्टिब्रेट में हम इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है द कंडेंस प्रोटीन ऑन द राइबोसोम फॉर द सिंथेसिस। इनका काम जो मेन होता है वो प्रोटीन को कंडेंस में जमा करना, किसके ऊपर? राइबोसोम को। कहाँ पर? कंडेंस प्रोटीन ऑन द राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन को कंडेंस करना या जमा करना, जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके राइबोसोम के द्वारा। क्लियर? और इसके बाद हेल्प इन सीक्रेशन ऑफ म्यूकस एंजाइम एंड हार्मोन। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हार्मोन भी क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, प्रोटीन म्यूकस भी करते हैं, हार्मोन भी करते हैं, और एंजाइम्स भी करते हैं। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड, लिपिड एंड अदर मटेरियल। ये किसका सिंथेसिस करते हैं? ये पॉलीसेकेराइड का करते हैं, लिपिड का और अदर मटेरियल का करते हैं। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। अच्छा, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है उस समय पे ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा हुआ एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, वो कौन बनाता है? दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज रेस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हेल्प टू सप्लाई एनर्जी इन द सेल, ये मैंने बता ही दिया, दैट इज द रीजन ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्लो। ये क्या करते हैं? एनर्जी फ्लो को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ पर? व्हेनेवर द नीड इज़ देयर, जब जहाँ पर सेल के अंदर उसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये उसका फ्लो करते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे, दैट इज़ द लाइसोसोम। यस बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूक इन 1955। इट इज़ अ लाइसोसोम फिगर। और स्मॉल एंजाइम कंटेनिंग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये वेसिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन है इसके चारों ओर, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? स्फेरिकल और सैक लाइक ऑर्गेनेल, ये सैक की तरह, थैली की तरह, या स्फेरिकल शेप इसकी होती है। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है इसका कि एंजाइम्स रिलीज्ड, मैंने डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और क्या है? एंजाइम रिलीज बाय रप्चरिंग ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है कि दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास जाके फट जाता है और रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और क्या होता है इसमें जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम वो रिलीज हो जाते हैं। और क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन बाय डिस्ट्रॉइंग एंड डाइजेस्टिंग फॉरेन सब्सटेंस। ये जो फॉरेन सब्सटेंस जो कि बैक्टीरियल सब्सटेंस हैं, जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, सेल को हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है तो क्या करेगा? हेल्प डाइजेशन में ही हेल्प करेगा सेल की। ओके, और ये इंटर डाइजेस्टिंग फॉरेन सब्सटेंस अराउंड देम सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये दूसरे सेल ऑर्गेनल के पास जाके, या किसी बैक्टीरिया अगर कोई आया उसके पास जाके
फट जाता है और वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करा देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैक भी कहते हैं। क्लियर। और क्या है फंक्शन ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब सेल को कोई खाना नहीं मिल रहा, बॉडी को हम खाना नहीं मिल रहा, सेल क्या करेगा, स्टारवेशन होगा, उसे भूख लगेगी, तो लाइसोसोम एक्ट ऑन द ओन ऑर्गेनेल, ये लाइसोसोम अपने ही ऑर्गेनेल पे वर्क कर दे, मतलब कि खुद ही फट जाएगा एंड डाइजेस्ट देम, और अपने आप को या सेल के किसी ऑर्गेनेल को क्या करेगा, खा जाएगा, और रिजल्ट इन द सेल डेथ, और इससे क्या होगी, सेल मर जाएगा। तभी तो सेल मरते हैं और न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, है ना। वर्क इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया वायरस को डाइजेस्ट कर जाता है, तो कितना बड़ा काम कर रहा है ये सेल के लिए। दे डिजॉल्व डैमेज सेल, और जो सेल रप्चर हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो ना आउट हो जाते हैं, उनको भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, डैमेज करा के डिजॉल्व करा देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज़ ए क्या है ये, जिसको हम क्या कहेंगे कि जो सफाई करने वाला काम कर रहा है ये एक सेल के अंदर, सेल की जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं उन सबको डाइजेस्ट कर रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, इट इज़ कॉल्ड लाइसोसोम। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, जो हमारा सेल ऑर्गेनेल होगा नेक्स्ट वाला लाइसोसोम के बाद अब हम आएंगे किस पे, हम आएंगे सेंट्रोसोम पे। यस चिल्ड्रन, तो अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखेंगे सेंट्रोसोम। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इट इज़ द सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है, ये वाला। क्लियर। सेंट्रोसोम फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, केवल सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है। क्लियर। इट गिव राइज ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय जो सेंट्रियोल बनते हैं, जो राइट एंगल अपोजिट साइड में या तो इधर बनेंगे, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर बनते हैं, वो क्या करता है, ये सेंट्रियोल बनाता है सेंट्रोसोम। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल ग्रेन्यूल कॉल्ड सेंट्रियोल्स, ये मैंने जैसे बताया, और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे चले जाते हैं सेंट्रियोल। एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय फंक्शन क्या है, हेल्प इन स्पाइंडल फॉर्मेशन, स्पाइंडल फॉर्मेशन होती है सेल डिवीजन के टाइम में। जो आपने ऐसी धागे नुमा स्ट्रक्चर देखे होंगे ना, जिससे कि क्या होते हैं, ये जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के लिए होते हैं ना, ये स्पाइंडल शेप, तो ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं, स्पाइंडल फॉर्मेशन, स्पाइंडल मीन्स वही धागा, तो हेल्प इन स्पाइंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम के। ये क्रोमोसोम इन्हीं से तो अटैच होते हैं, इन्हीं स्पाइंडल से, लाइक दिस, ऐसे क्या होते हैं, अटैच होते हैं ना, इससे अपोजिट पोल की ओर होते हैं। क्लियर। तो ये जो बनाते हैं, ये स्पाइंडल फॉर्मेशन बनाते हैं। सेल डिवीजन इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन, और यही सेल डिवीजन को इनिशिएट मीन्स शुरुआत करते हैं और रेगुलेट करते हैं। और एक काम और इनका होता है कि ये सेंट्रोसोम आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजिला। सिंगल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सीलिया बनाते हैं, फ्लैजिला भी बनाते हैं। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल होगा वो होगा प्लास्ट। अब हम नेक्स्ट अपने सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, 7th वन इज प्लास्टिड। इट वाज डिस्कवर्ड बाय AFW स्कीमा और ओनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल। क्लियर। एंड इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट सेल, ये किचन ऑफ द प्लांट सेल होता है। किचन का काम क्या होता है, घर में खाना बनाने का काम होता है। इसी तरीके से प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में खाना बनाने का वर्क करते हैं। क्लियर। 3 types of plastids are found, leucoplast, chromoplast and chloroplast। क्लियर। और ये तीन जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ये तीनों एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। दे कैन चेंज देयर फॉर्म, जैसे मैंने लिखा है। अब हम चलते हैं पहला क्लोरोप्लास्ट की ओर, सॉरी क्रोमोप्लास्ट की ओर। क्रोमा मीन्स कलर होता है, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, वो प्लास्टिड जो कलर देते हैं किसको, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट। और ये फैट सॉल्युबल येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर पिगमेंट होते हैं, और यही कलर येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं किसमें, पेटल्स को, फ्लावर्स को देते हैं, फ्रूट्स को देते हैं। प्रोवाइड कलर फ्रूट एंड, ये मैंने बता ही दिया। दे कंटेन कलर्ड पिगमेंट जेंटोफिल, जेंटोफिल देता है येलो कलर, और कैरोटीन होता है, इट इज़ ऑरेंज कलर पिगमेंट, और ड्यू टू दिस कैरोटीन कैरेट कलर इज़ फाउंड द रेड। इसी कैरोटीन की वजह से
जो कैरेट होती है वो रेड कलर की होती है। चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। अच्छा, एक चीज़ और, जो टोमेटो होते हैं वो शुरुआत में हरे होते हैं, उसके बाद उनका जो कलर हो जाता है वो रेड होता है, ग्रीन से रेड की ओर ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये होता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द टोमेटो एंड चिली ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का, जैसे टमाटो और चिली होते हैं, उसके बाद वो रेड हो जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो किधर हो गया, कैरोटीनॉइड की ओर हो गया। सो दैट इज़ द कॉज टू चेंज फ्रॉम ग्रीन कलर टू रेड कलर। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा ही है प्लांट सेल में, किचन ऑफ प्लांट कहलाते हैं। दीज आर द ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, एंड दीज आर ओनली दीज प्लास्टिड्स आर एबल टू ट्रैप द सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट द प्लांट इज एबल टू मेक देयर फूड। इसी एनर्जी की वजह से प्लांट क्या होते हैं, एबल होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, जैसा क्लोरोफिल ही ट्रैप करेगा और क्लोरोफिल की भी प्रेजेंट होना चाहिए, सोलर एनर्जी भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, दीज आर एबल टू बेक द फूड फॉर द प्लांट्स, सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ओके, एंड नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का मैंने बता ही दिया। अब ल्यूकोप्लास्ट की ओर चलते हैं। इट इज़ कलरलेस प्लास्टिक, इसमें कोई कलर नहीं होता। स्टोर्ड स्टार्च, और ये इनका काम होता है कि फूड को स्टोर करना, जैसे कि पोटैटो में ये टन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड। और कलरलेस पिगमेंट है तो इसमें कोई कलर ये देता ही नहीं, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट जो करता है वो स्टोरेज करता है किसको, फूड को। अब हम आगे, हमारा एक और रह गया है न्यूक्लियस, इसको हम और देखते हैं।